हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों 10 दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। 10 दिनों के अवकाश पे गया था और इस दौरान इस सदी की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट की लिस्टिंग हुई है। जी हां, आपने सही समझा, मैं स्पेसएक्स की बात कर रहा हूं। स्पेसएक्स का जो लिस्टिंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है इस सदी की। दोस्तों, स्पेसएक्स की लिस्टिंग आज की डेट में ये कह लीजिए कि सबसे बड़ा ऑफर्ड लिस्टिंग रहा है अभी तक का। और आप इस लिस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सुन और पढ़ भी चुके होंगे। तो मेरे लिए भी एक चैलेंज है कि आपके सामने ऐसी चीजों को मैं लेके आऊं इस लिस्टिंग की जो आपने नहीं सुनी होगी, नहीं पढ़ी होगी। यदि जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं आपने कहीं पढ़ा या सुना होगा तो अवश्य कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा, बताइएगा कि कहां आपने उस चीज को पढ़ा है। दोस्तों, सबसे बड़ा स्पेसएक्स की लिस्टिंग में सवाल जो उठ रहा है वो ये नहीं उठ रहा है कि इतनी हाई वैल्यूएशन कैसे है। सवाल ये उठ रहा है कि इस हाई वैल्यूएशन पे खरीद कौन रहा है, इन स्टॉक्स को कौन खरीद रहा है जो इतने हाई वैल्यूएशन को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, स्पेसएक्स की लिस्टिंग हुई थी 1.77 ट्रिलियन डॉलर पे, जो उसका ऑफर प्राइस था उसके हिसाब से 1.77 ट्रिलियन डॉलर स्पेसएक्स का प्राइस रखा गया था। जिस दिन ये फ्लोट हुआ यानी 12 जून को, उस दिन क्लोजिंग प्राइस जो था वो ऑफर प्राइस से 19% ऊपर था, 19% ऊपर था। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि भाई पहले ही जब बड़े हाई वैल्यूएशन पे स्पेसएक्स की लिस्टिंग हुई है तो ये कौन जनाब हैं, ये कौन लोग हैं जो इतने हाई प्राइस पे भी स्पेसएक्स के शेयर्स को खरीद रहे हैं। और खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं, यही आज का मेरा जो है वो इस वीडियो का विषय है। दोस्तों, आप लोगों ने शायद सुना होगा एक नाम, रॉबर्ट आर्नोट। रॉबर्ट आर्नोट जो है ये फादर ऑफ फंडामेंटल इंडेक्सिंग इनको कहा जाता है। रॉबर्ट आर्नोट, आर्नोट यानी ARNOTT। ये रॉबर्ट आर्नोट जो है ये रिसर्च एफिलिएट करके बहुत बड़ी फर्म है, इसके फाउंडर है, चेयरमैन है और इनको फादर ऑफ फंडामेंटल इंडेक्सिंग कहा जाता है। इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि किसी भी रेट पे स्पेसएक्स लिस्ट होता मैं उसको खरीदता। दोस्तों, फंडामेंटल इंडेक्सिंग का पायनियर, फादर यदि इस तरीके की बात कर रहा है तो दो बार को जो है वो बड़े बड़े एनालिस्ट और फंड मैनेजर्स जो हैं सकपका गए कि ये रॉबर्ट आर्नोट इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं। फंडामेंटल इंडेक्सिंग के बारे में मैं आपको और अपने अगले पेड वीडियो में बताऊंगा। पेड वीडियो पे मैं लास्ट में बात करूंगा, पर ये फंडामेंटल इंडेक्सिंग के बारे में आपको समझना है तो आप मेरा नेक्स्ट पेड वीडियो देखिएगा। दोस्तों, इंडेक्सिंग और फंडामेंटल इंडेक्सिंग इन दोनों में अंतर है। इंडेक्सिंग या इंडेक्स के फाउंडर थे जॉन बोगल, जो वैनगार्ड फंड्स जो हैं उसके फाउंडर थे। ठीक है, तो वो इंडेक्सिंग के फादर उनको कहा जाता है। वॉज पायनियर इन इंडेक्सिंग। 1970s में उन्होंने वैनगार्ड जो है उसको शुरू किया था। अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो है फंडामेंटल इंडेक्सिंग। फंडामेंटल इंडेक्सिंग जो है ये काफी डिफरेंट चीज है। ये फंडामेंटल्स को ध्यान में रख के इंडेक्स बनाया जाता है। अब फंडामेंटल्स को यदि ध्यान में रख के इंडेक्स बनाने वाले जो फाउंडर है, पायनियर है रॉबर्ट आर्नोट, वो बोल रहे कि मैं खरीदूंगा चाहे कोई सा भी रेट हो। तो ये क्यों ऐसी बात बोल रहे हैं? उनका कहने का अर्थ ये था कि आज की डेट में स्टॉक मार्केट जो है, ध्यान से सुनिएगा, इस लाइन में बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। रॉबर्ट आर्नोट जी का कहना था कि आज की डेट में स्टॉक मार्केट में बड़े शेयर्स, खासतौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो शेयर्स हैं, उनके लिए वैल्यू इंडिफरेंट मैंडेटरी बायर्स खड़े हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, वैल्यू इंडिफरेंट मैंडेटरी बायर्स? दोस्तों, आप लोग करंट अनप्लग बाय राजीव देखते हो, आप लोग स्मार्ट दर्शक हो। स्मार्ट दर्शक हो इसलिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए
जो हिंदी की भाषा में आज की डेट में आपको बताने वाला कम से कम भारत में तो कोई नहीं है, भारत के विश्व में कोई नहीं है। हिंदी भाषा भारत में ही बोली जाती है वैसे, पर भारत में भी हिंदी या अंग्रेजी में इन चीजों पे बताने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो ये जो इन्होंने रॉबर्ट आर्नॉट ने कहा कि वैल्यू इंडिफरेंट मैंडेटरी बायर्स, ये कौन है? वैल्यू इंडिफरेंट का मतलब कोई भी प्राइस पे खरीदने के लिए ऐसे बायर्स खड़े हैं जिनकी मजबूरी है खरीदना। अब आप बोलोगे भाई स्टॉक मार्केट में कौन आ गया जिसकी मजबूरी है खरीदना? दोस्तों ये हैं इंडेक्स फंड्स और इंडेक्स ईटीएफ्स। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। इंडेक्स फंड्स और इंडेक्स ईटीएफ्स जो है, इनको इस बात से कोई मतलब नहीं रहता है कि स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर चला गया या कंपनी का मार्केट कैप कितना ऊपर चला गया। यदि वो स्टॉक, वो कंपनी इंडेक्स में है, चाहे वो निफ्टी 50 हो, चाहे वो नैस्डैक 100 हो, जो भी ईटीएफ या इंडेक्स फंड्स इन इंडेक्स को ट्रैक कर रहे होंगे, उनको इस इंडेक्स में घुसने वाली कंपनी को खरीदना ही होगा, चाहे किसी भी प्राइस पे वो शेयर करे। अब आपको जो बताने जा रहा हूं ये और खतरनाक बात है। वो बात ये है कि दोस्तों, यदि आप किसी भी ट्रेड के पहले अपना ट्रेड डाल देते हो, अगर आपको पता चला कि कोई इंडेक्स या म्यूचुअल फंड, मान लो रिलायंस बाय करने वाला है, और आपने उसके पहले बाय ऑर्डर डाल दिया बहुत बड़ी मात्रा में, तो आपको इनसाइडर ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट रिगिंग के चार्ज में जो है वो लंबा कर दिया जाएगा। परंतु आप ट्रेड को फ्रंट रनिंग तो नहीं कर सकते हो, परंतु आप इंडेक्स को फ्रंट रनिंग कर सकते हो। आप बोलोगे राजीव जी क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा। आप रिलायंस के शेयर या किसी भी ट्रेड की फ्रंट रनिंग, यानी उस म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड के बाय करने के पहले आपने बाय कर लिया, यदि आपको इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, तो आपके ऊपर में फ्रंट रनिंग का चार्ज लगेगा। परंतु एक बहुत ही बड़ा जो है वो वर्ग हेज फंड्स का उभरा है, जो फ्रंट रनिंग कर रहा है इंडेक्स फंड्स और इंडेक्स ईटीएफ्स के बाय करने के पहले। वो बाय करके स्टॉक्स को बैठ जा रहा है। और वो क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडेक्स के इंक्लूजन और इंडेक्स के अनाउंसमेंट के बीच में जो अंतर रहता है, इस अंतर के में स्टॉक प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं, और उस ऊपर से उस तेजी का फायदा उठाने के लिए ये हेज फंड्स बाय करते हैं। आपको मैं एग्जांपल देके स्पेसएक्स की जो फाउंडर है इलॉन मस्क, इनकी एक दूसरी कंपनी के बारे में बताता हूं। दोस्तों 2010 में 29 जून 2010 टू बी प्रिसाइज डेट, 29 जून 2010 में टेस्ला जो है इलॉन मस्क की दूसरी कंपनी, वो अपना आईपीओ लेके आई थी। 12 जून 2026 को स्पेसएक्स और 29 जून 2010 को टेस्ला, ये अपना आईपीओ लेके आई थी। आईपीओ 2010 में आया, परंतु इसका S&P 500 इंडेक्स में इंक्लूजन जो हुआ वो हुआ दिसंबर 2020 में। परंतु ये S&P 500 में टेस्ला का शेयर उस इंडेक्स में आएगा, इसकी घोषणा मार्च 2020 में कर दी गई थी। मार्च 2020 से लेके दोस्तों दिसंबर 2020 के बीच में टेस्ला के शेयर्स 280% ऊपर भागे, 280%। और आपको जान के हैरानी होगी कि जनवरी 2021 से लेके मार्च 2020 के बीच में टेस्ला के शेयर्स ने नैस्डैक 100 और S&P 500 को 870% पीछे छोड़ दिया था। यानी इतनी तेजी से जो है वो स्टॉक इसका भागा, खासतौर पे इंडेक्स में आने के बाद में दिसंबर टू जनवरी के बीच में और तेजी से भागा। दोस्तों जब 2010 में टेस्ला का शेयर लॉन्च हुआ था,
तो इसका वैल्यूएशन था $1.7 बिलियन। जो ऑफर प्राइस रखा था $17 का पर शेयर का, उसके हिसाब से टेस्ला का जो वैल्यू था, मार्केट कैप था, वो था $1.7 बिलियन। अब स्पेसएक्स का जब आईपीओ आया 16 साल बाद, तो उसने कितना पैसा उठाया ऑफर प्राइस के हिसाब से? $1.77 ट्रिलियन का उसका वैल्यूएशन रहा और $85 बिलियन इसने रेस किया। कहा 1.7 बिलियन डॉलर टेस्ला का जब आईपीओ आया था 2010 में, तब एलॉन मस्क ने रेस किया था, मतलब उनको वैल्यू मिला था। और वही 2026 में, यानी ठीक 16 साल बाद, एलॉन मस्क अपनी दूसरी कंपनी को लेके आते हैं और उसको वैल्यूएशन मिलता है $1.77 ट्रिलियन, यानी $1770 बिलियन। यानी जो टेस्ला का जो आईपीओ था उसका 1000 गुना जो है वो वैल्यू मिला स्पेसएक्स के आईपीओ को। टेस्ला के आईपीओ का 1000 गुना वैल्यू स्पेसएक्स के आईपीओ को मिला। दोस्तों, ये अपने आप में, यानी पिछले 16 साल में एलॉन मस्क ने अपना जो वर्थ है, आप ये समझ लीजिए, अपने आप को मार्केट में इतने स्ट्रांगली प्लेस किया है कि लोग पैसे लगा के 1000 गुना, उनकी पुरानी कंपनी के 1000 गुना ज्यादा भी प्राइस पे करके आज वो शेयर्स लेने के लिए खड़े हुए। और ये खड़े क्यों हुए हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि हम शेयर खरीदेंगे और उसको बेचेंगे, जब हम बेचने जाएंगे तो खरीदने के लिए इंडेक्स फंड्स जो हैं वो तैयार रहेंगे। आप लोग को मैं अब जो बात बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, रूल ऐसा है कि आप जैसे S&P 500, हर इंडेक्स प्रोवाइडर का अपना रूल रहता है। तो S&P 500 जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडेक्स प्रोवाइडर कंपनी है, इसका रूल ये है कि भाई आपको 4 क्वार्टर यानी 1 साल लगातार प्रॉफिट दिखाना होगा और कम से कम ट्रेडिंग जो है वो आपको मार्केट में 3 साल बने रहना होगा। अपना स्पेसएक्स जो है वो इन दोनों क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता था, तो S&P 500 ने बोल दिया कि हम किसी भी तरीके से स्पेसएक्स को अपने इंडेक्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में छेड़छाड़ नहीं करेंगे स्पेसएक्स को अकोमोडेट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे इंडेक्स प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि MSCI हो गया, मॉर्गन स्टैनली जो प्रोवाइड करता है, वैसे ही नैस्डैक हो गया जिसमें अधिकतर लिस्टिंग होती है आईटी कंपनीज की, तो MSCI हो गया, नैस्डैक हो गया, रसल, फुटसी रसल, FTSE रसल, ये जो है ये सबसे बड़ा, आप कह लीजिए 2000 शेयर्स का जो है अमेरिकन स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़े 2000 शेयर्स हैं, ये उनका इंडेक्स प्रोवाइडर है फुटसी रसल। तो नैस्डैक 100, फुटसी रसल, MSCI और आपका CRSP, सेंटर फॉर रिसर्च इन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, ये CRSP भी इंडेक्स प्रोवाइडर है। CRSP के इंडेक्स को मेनली वैनगार्ड के जो फंड्स हैं वो ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो इन सभी ने अपने रूल्स में चेंजेस किए और CRSP ने बोला कि जिस भी दिन स्पेसएक्स की लिस्टिंग होगी उसके 5 दिन के अंदर ही, 5 दिन बाद ही हम CRSP के इंडेक्स में स्पेसएक्स को डाल देंगे। यानी वैनगार्ड के जितने भी फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स, वो सारे के सारे स्पेसएक्स के शेयर्स को खरीद सकते हैं। इसी तरीके से फुटसी रसल ने कहा कि लिस्टिंग 12 जून को होती है, तो उसके 10 दिन बाद हम अपने इंडेक्स में जो है वो डाल देंगे स्पेसएक्स के शेयर। इसी तरीके से नैस्डैक 100 और MSCI ने कहा कि हम 15 दिन, लिस्टिंग होने के 15 दिन बाद जो है हम स्पेसएक्स के शेयर को अपने इंडेक्स में डाल देंगे। अब यहीं से मजेदार बात शुरू होती, जब इतने सारे इंडेक्स प्रोवाइडर्स, आज की डेट में MSCI को $2 ट्रिलियन से ज्यादा के म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स ट्रैकिंग म्यूचुअल फंड्स और ETF जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट MSCI के इंडेक्सेशन के हिसाब से करते हैं। इसी तरीके से फुटसी रसल को $1.5 ट्रिलियन जो है, और CRSP यानी सेंटर फॉर रिसर्च इन सिक्योरिटी प्राइजेस यानी वैनगार्ड,
उसके ETF और म्यूचुअल फंड्स जो हैं, फुटसी रसल को ट्रैक करने वाले और CRSP को ट्रैक करने वाले, ये भी $1.5 ट्रिलियन के आसपास में। उसके साथ ही नैस्डैक 100 को लगभग 600 से 800 बिलियन डॉलर के इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स और ETF ट्रैक करते हैं। तो ये सारे फंड्स जो इन इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, इनको झक मार के स्पेसएक्स के स्टॉक को खरीदना होगा, ठीक है, क्योंकि स्पेसएक्स अगर इनके इंडेक्स में आया तो जितना वेटेज स्पेसएक्स को ये इंडेक्स देंगे उतना परसेंटेज इन फंड्स को वेट असाइन करना पड़ेगा या अपना पैसा डालना पड़ेगा स्पेसएक्स के शेयर्स में। तो चम के फ्रंट रनिंग हो रही है, पर इसको नाम दिया जा रहा है आर्बिट्राज का, इंडेक्स आर्बिट्राज। यानी कि अनाउंसमेंट हो चुका है कि इंडेक्स में डाला जाएगा स्पेसएक्स, और इसी का फायदा उठाते हुए जितने भी हेज फंड्स हैं वो लबालब होने के चक्कर में खरीद रहे हैं स्टॉक्स को, क्योंकि उनको मालूम है कि स्पेसएक्स का स्टॉक कितना भी ऊपर जाए, इंडेक्स फंड्स और इंडेक्स ETF इनको तो खरीदना ही होगा हमसे। यही रीजन है कि इतने हाई प्राइसेस होने के बाद भी स्पेसएक्स के शेयर्स को हम लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं। दोस्तों, मस्की बाबा जो है हमारे इलॉन मस्क, लगभग $3 ट्रिलियन स्पेसएक्स का मार्केट कैप हो गया है, $2 ट्रिलियन के आसपास टेस्ला का मार्केट कैप है, 3 ट्रिलियन प्लस 2 ट्रिलियन यानी 5 ट्रिलियन। आज अमेरिका के स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन जो है, मार्केट कैप जो है, पूरे स्टॉक्स जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं वो है लगभग $70 ट्रिलियन के आसपास में। तो $5 ट्रिलियन मस्की बाबा के पास में है, 5/70 यानी 1/14, 1/14 यानी 714 7/28, हाँ 7%। तो लगभग अमेरिका का टोटल जो स्टॉक मार्केट है उसका 7% जो है सिर्फ इलॉन मस्क जो है वो होल्ड करते हैं आज की डेट, 2 शेयर्स के माध्यम से, एक टेस्ला, दूसरा स्पेसएक्स। तो मस्की बाबा जो है इलॉन मस्क, ये हमारे टाइम के आप कह लीजिए कि JP मॉर्गन है, या हमारे टाइम के आप कह लीजिए कि बड़े बड़े एंड्रयू कार्नेगी जैसे हुआ करते थे, स्टील मैग्नेट है 1910 1905 के जमाने में, या मॉर्गन साहब हुआ करते थे, बैंकर ऑफ द वर्ल्ड, बैंकर ऑफ द USA उनको कहा जाता था, या फिर आपके बहुत बड़े रॉकफेलर, जॉन रॉकफेलर, जो कि ऑयल मैग्नेट जिनको कहा जाता था, ऑयल का पूरा धंधा जो है वो जॉन डी रॉकफेलर के हाथ से होके गुजरता था। तो ये लोग जिस तरीके से अपने जमाने में आप कह लीजिए कि अमेरिका में बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत बन गए थे, ऐसी ही शख्सियत आज के जमाने में इलॉन मस्क हो गए। मैंने आपको मतलब मोटा मोटी कैलकुलेशन करके बताया कि लगभग अमेरिका का 7% जो है मार्केट कैप लिस्टेड स्टॉक्स का, वो सिर्फ एक आदमी की कंपनी, 2 कंपनी जो है वो चला रही है, और वो है इलॉन मस्क का स्पेसएक्स और टेस्ला। दोस्तों, एक फ्लोरिडा, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में फाइनेंस के प्रोफेसर है जे रिटर, JAYRITTER, आप गूगल करके इनके बारे में पढ़ना, बहुत अच्छी रिसर्च रिपोर्ट से लेके आते हैं। जे रिटर की रिसर्च ये कहती है, उन्होंने लगभग 1980 से लेके 2024 के बीच में अमेरिका के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड 9,300 कंपनियों का विश्लेषण किया, और इस 9,300 कंपनियों के विश्लेषण में कुछ अहम बातें जे रिटर ने बताई। एक तो उन्होंने ये कहा कि एवरेज जो स्टॉक प्राइस बढ़ता है किसी भी स्टॉक की लिस्टिंग का अमेरिकन स्टॉक मार्केट में, वो है 19%, और एग्जैक्टली स्पेसएक्स का स्टॉक जो है वो 19% ही बढ़ा आपके 12 जून को जिस दिन लिस्टिंग हुई उस दिन। यानी जो ऑफर प्राइस था $125 का, उससे 19% ऊपर पे स्पेसएक्स की क्लोजिंग हुई। और यही चीज जे रिटर ने कहा है कि ये जो 9,300 कंपनियां 1980 से लेकर 2024 के बीच में लिस्ट
लिस्टिंग इनकी हुई है, उन्होंने ऑन एन एवरेज पहले दिन 19% का गेन जो है वो पाया। परंतु ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात अब बता रहा हूं। दूसरी जो अहम चीज उन्होंने इसमें बताई वो ये कहा कि $500 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू या सेल्स रखने वाली जो कंपनी है, यानी लार्ज कैप आप कह लीजिए वहां की भाषा में, इन लार्ज कैप कंपनीज ने 19% का पहले दिन ऑन एन एवरेज इनको स्पाइक मिला। परंतु 3 साल का यदि हम एवरेज देखें तो ये जिस भी इंडेक्स में लिस्टेड है, चाहे S&P 500 हो, चाहे नैस्डैक हो, चाहे डाउ जोन्स हो, 3 साल बाद यदि हम देखें तो इन्होंने इस इंडेक्स से ये पीछे रहे हैं, इस इंडेक्स से बुरा परफॉर्म किया 4% से। तो यानी 3 साल का एवरेज हम देखें स्टॉक प्राइस का मूवमेंट तो वो कम हुआ है जो भी इंडेक्स में वो शामिल है। तो दोस्तों ये स्पेसएक्स के इन्वेस्टर्स के लिए खतरे की घंटी भी है। आगे आने वाले 15 से 20 दिन तो स्पेसएक्स के शेयर्स भागेंगे इसलिए क्योंकि उन इंडेक्स फंड्स या इंडेक्स ट्रैकिंग ETF खड़े हैं इसको खरीदने के लिए, क्योंकि उनकी मजबूरी है इन स्टॉक्स को खरीदना, क्योंकि वो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और इंडेक्स में स्पेसएक्स आ गया तो इनको खरीदना ही पड़ेगा। तो ये बातें मालूम है सभी इन्वेस्टर्स को, इसीलिए रिटेल हो चाहे हेज फंड हो वो खरीद रहे। अब 20 दिन बाद जब इंडेक्स में इंक्लूजन हो जाएगा उस नैस्डैक 100 में या MSCI में, तो आप वहां से काउंट करना, आप देखना कि आगे आने वाले 1 साल में स्पेसएक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। स्पेसएक्स अभी तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट यदि मैं जे रिटर के रिसर्च को मानूं तो आगे आने वाले 3 सालों में ये नैस्डैक 100 से बुरा परफॉर्म करेगा। नैस्डैक 100 मैं बहुत ज्यादा बेरिश हूं, मुझे लगता है कि नैस्डैक 100 काफी गिरेगा आने वाले दिनों में। तो यदि नैस्डैक 100 गिरेगा तो जाहिर सी बात है स्पेसएक्स और ज्यादा गिरेगा। तो ये तो खैर भविष्य की बात हुई, ये हमको भविष्य में पता चलेगा कि गिरेगा कि नहीं गिरेगा। दोस्तों मैं सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं, देखिए एक तो हिंदी भाषा में इस तरीके का कंटेंट आपको मिलेगा नहीं। हाँ, जो आज ये वीडियो देख लेंगे नकलची वीडियो बनाने वाले वो बना दे, वो बात अलग है, परंतु अभी तक आपको ये सब चीजें मिली नहीं होगी। जे रिटर, रॉबर्ट आर्नट, फंडामेंटल इंडेक्सिंग, है ना, जॉन बोगल, ये सारी जो बातें हैं, स्पेसएक्स का IPO किस प्राइस पे आया, $1.7 ट्रिलियन का इसका वैल्यूएशन था, टेस्ला मात्र $1.7 बिलियन के वैल्यूएशन पे उसका IPO आया था। ये बताता है कि इलॉन मस्क ने पिछले 16 साल में अपने आप को इतना ज्यादा प्रतिष्ठित कर दिया कि मिलियंस एंड मिलियंस लोग उसके फॉलोअर्स हो गए हैं। और इलॉन मस्क तो आज की डेट में देश चलाते हैं भैया, ट्रम्प के चुनाव में बहुत भारी खर्चा किया था। और आप याद करेंगे कि भारत का भी पूरा कैबिनेट, मोदी जी और हमारे जेम्स बॉन्ड और सब एकदम ऐसे करके इलॉन मस्क के सामने बैठे थे और मस्क की बाबा मजे से अपने बच्चे को खिला रहे थे और अकेले एकदम शहंशाह की तरह बैठे थे। तो ऐसे व्यक्ति के बहुत बड़ी कंपनी का IPO आया है, आप लोगों को इसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों बहुत सारी अहम बातें इस वीडियो में मैंने बताई हैं, यदि आप कैच कर सको तो आपको यह आगे आने वाले दिनों में ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों मेरा अगला पेड वीडियो मैंने सोचा तो था कि मैं 25 जून को लाऊंगा, परंतु आप में से बहुत सारे मित्रों ने मुझे फोन करके कहा कि उनकी सैलरी जो है वो 25 जून आती नहीं है, महीने का आखिरी हफ्ता रहता है, तो अगले महीने की कोई स्टार्टिंग डेट को खिसका दें। तो मैं जुलाई का जो पहला संडे रहेगा उस दिन मैं वीडियो अपना नेक्स्ट पेड वीडियो लेके आऊंगा। मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ, कई लोगों ने मैसेज भी डाला था, तो आप ध्यान दें जुलाई का जो भी पहला संडे है वीक का, उस दिन मैं अपना नेक्स्ट पेड वीडियो लॉन्च करूंगा। दोस्तों यदि आप में से कोई भी वो पेड वीडियो देखना चाहता है तो मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकता है। इस पेड वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। दोस्तों मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसीलिए मेरी कोई भी बात को फेस वैल्यू पे आप लेना मत। जो मैं पेड वीडियो में बताऊं, हो सकता है मैं बरगला रहा हूं, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, हो सकता है मैं बहुत दुष्ट व्यक्ति हूं। तो आप अपना रिसर्च करें और उसके बाद ही आप कोई भी अपना डिसीजन ले पेड वीडियो देखने का।
दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारियां मिली होंगी जो आपने नहीं सुनी होगी। यदि सुनी होगी, स्पेसएक्स के आईपीओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया, जो इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको बताई कि इसका शेयर प्राइस क्यों ऊपर भाग रहा है, कौन इतने हाई प्राइसेस पे भी इनको खरीदने के लिए तैयार बैठा है, वो बात यदि आपने कहीं और देखी होगी तो अवश्य आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।